నిజామాబాద్ జిల్లాలో పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నవంబర్ 24, 2010లో ఢిల్లీ కేంద్రంగా నిజామాబాద్ పసుపు రైతులు ధర్నా చేశారు. ప్లకార్డులతో అప్పటి ప్రతిపక్ష పార్టీల మద్దతుతో నాటి యూపీఏ సర్కార్ కళ్ళు తెరిపించాలన్న ఉద్దేశంతో నిరవధిక ఆందోళన చేశారు. తెల్ల బట్టలు, మెడలో ఆకుపచ్చ కండువా, చేతిలో ప్లకార్డుతో పార్లమెంటు పెద్దలను ఆకర్షించేలా నిరసన తెలిపారు. ఎంతో శ్రమకోర్చి దేశ రాజధానిలో నిరసన తెలియజేస్తున్న రైతులకు భారతీయ జనతా పార్టీ అండగా నిలిచింది. ప్రస్తుత దేశ రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆనాడు ప్రతిపక్ష హోదాలో రైతుల న్యాయమైన పోరాటానికి సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇంకా ఆయన ఏమన్నారో మీరే వినండి. कल मुझसे आपका एक डेलीगेशन मिला था और डेलीगेशन ने मिलकर जो हल्दी के फार्मर्स हैं उनकी समस्याओं से मुझे अवगत कराया था। वैसे हल्दी फार्मर्स के किसानों से पहले उनकी समस्याओं से मैं अवगत नहीं था, लेकिन कल जब डेलीगेशन मिला तब उसके बाद मुझे जानकारी हुई कि सचमुच हल्दी पैदा करने वाले जो किसान हैं उनकी समस्या क्या है। मुझे यह बताया गया कि सारी दुनिया में जितनी हल्दी पैदा होती है उसका 90% प्रोडक्शन यदि कहीं पर होता है तो वह केवल आंध्र प्रदेश में होता है और विशेष रूप से 3-4 जिलों में होता है। और भारत में, इंडिया में जितनी हल्दी पैदा होती है उसका 40% यदि कहीं पैदा होता है तो केवल आंध्र प्रदेश में पैदा होता है। इतना मेजर प्रोडक्शन करने वाला फार्मर अपने प्रोडक्शन को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर इतना अधिक चिंतित है, इस संबंध में डेलीगेशन ने मुझसे अवगत कराया था। मैं यह मानता हूं कि किसी भी सरकार को इस सच्चाई को समझना चाहिए, जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा यह देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। 63 वर्ष गुजर जाने के बावजूद किसानों की जिस हद तक चिंता की जानी चाहिए वह चिंता नहीं की गई है और किसानों को अपने गांवों से चलकर भारत की राजधानी दिल्ली में आकर आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना और कोई दूसरी क्या हो सकती है। कल आपकी समस्याएं क्या क्या हैं इससे डेलीगेशन ने मुझे अवगत कराया है। आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि जो हम हल्दी पैदा करते हैं उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जानी चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा तय की जानी चाहिए। हल्दी की कीमत को केवल मार्केट फोर्स के सहारे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, यह आपकी डिमांड है। और साथ ही साथ हल्दी की प्रोसेसिंग में कितना परिश्रम करना पड़ता है इससे भी हमको अवगत कराया लोगों ने कि लगभग पूरे एक वर्ष में 300 वर्कर्स चाहिए पूरा बने उसको पैदा करने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग में ये सब 300। तो हमारा ये कहना है कि जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हल्दी की गवर्नमेंट के द्वारा तय की जानी भी प्रॉपरली किया जाना चाहिए। हल्दी बोर्ड भी किसानों के लिए बनाया जाना चाहिए और साथ ही साथ इंडस्ट्री भी कल ये डिमांड कर रहे थे कि इस देश में केवल केरल में एक इंडस्ट्री है तो भारत में अन्य स्थानों पर भी इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो मैंने कहा अन्य स्थानों की बात छोड़िए, भारत में यहाँ सबसे ज्यादा हल्दी पैदा करने वाला किसान है वहीं पर इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए ताकि किसान अधिक से अधिक उससे लाभान्वित हो सके। ये जनता पार्टी का हमारा सपोर्ट तो वही अपना समर्थन देने के लिए आप सबके सामने मैं खड़ा हुआ और मैं आपको यह भी यकीन दिलाता हूं कि आज आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन आप धरना देकर यहाँ जाएंगे तो संसद के दोनों सदनों में, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आपकी मांग को भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। यह मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ और सरकार के ऊपर हम यह दबाव बनाएंगे कि जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।